आदाब। बरतानिया में सनती मुलाजमतों का ज़वाल कोई नई बात नहीं। ये एक ऐसा अमल है जो 1950 की दिहाई से जारी है। 1957 में बरतानिया के 48% कारकुन सनतों में काम करते थे। 1979 तक ये तादाद घटकर 38% रह गई। 1998 में 27% और 2016 तक सिर्फ 15%। फिर कोविड के बाद तो दुनिया ही बदल गई, मगर उसका जायजा एक अलहदा वीडियो का हकदार है। बहरहाल 50 की दिहाई से दौरे हाजिर तक सनतों का ज़वाल कोई हादसा नहीं था। ये एक तवील साख्ती तब्दीली थी। इसकी 3 बड़ी वजूहात थीं। पहली, डिमांड में तब्दीली। जैसे जैसे माशरे तरक्की करते गए, लोगों की ज़रूरियात बदलती गईं। मैन्युफैक्चरिंग की मसनूआत निस्बतन सस्ती हो गई और लोगों ने सर्विसेज पर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। दूसरी, टेक्नोलॉजी। मशीनों और ऑटोमेशन ने पैदावार को इतना मौसर बना दिया कि एक कारखाने को पहले से कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ने लगी। सनती पैदावार का दौर अभी जारी रहा, मगर उसके लिए हाथ जो दरकार थे वो कम हो गए। तीसरी, ग्लोबलाइजेशन। 1970 की दिहाई से सनती पैदावार सस्ते ममालिक की तरफ मुंतकिल होने लगी। बरतानिया को भारत और चीन जैसी मईशतों से मुकाबला करना पड़ा और उसकी बहुत सी सनतें इस मुकाबले में पीछे रह गईं और दुनिया सनत के नक्शे से गायब हो गईं। अगरचे ये ज़वाल 1950s की दिहाई से शुरू हुआ था, मगर 1979 और 1983 के दौर में ये गैर मामूली तौर पर तेज़ हो गया। इन 4 सालों में सनतों में 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हुई, जिनमें से 17 लाख मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां थीं। नतीजतन बरतानिया, जो कभी दुनिया का इंडस्ट्रियल जाइंट था, आज एक सनती बौना बनकर रह गया। 1952 में मैन्युफैक्चरिंग कौमी पैदावार का 1/3 हिस्सा थी। 40% मजदूरों को मुलाजमत देती थी और दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग बरामदात का 1/4 हिस्सा थी। आज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 12% है। सिर्फ 8% मजदूरों को मुलाजमत देती है और दुनिया की बरामदात का सिर्फ 2% है। वजह यह है कि सनतों की जगह सर्विस इकोनॉमी ने ले ली। मगर ये तब्दीली एक 2-धारी तलवार थी, जिसने के एक मतजाद मार्केट पैदा की। एक तरफ हाई पे, हाई स्किल मुलाजमतें, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी वगैरह। दूसरी तरफ कम उजरत, गैर महफूज मुलाजमतें, यानी केयर सेक्टर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स वगैरह। और इस मुतजाद मार्केट का ये दूसरा हिस्सा आज के मजदूर तबके की निशानदही करता है, जिसकी तरफ तरक्की पसंद सोच को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इस मुकाम पर आज की डिजिटल इकोनॉमी का जायजा लेते हैं। बरतानिया का टेक सेक्टर आज 101 बिलियन पाउंड की मालियत रखता है और 17 लाख अफराद को मुलाजमत देता है। मगर चैलेंजेस यहाँ भी हैं। गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों अफराद, डिलीवरी राइडर्स, प्राइवेट हायर ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स, गैर महफूज हालात में काम कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मुताले के मुताबिक 75% गिग वर्कर्स को आमदनी में कमी का खौफ है। 68% गैर मुनसिफाना फीडबैक से डरते हैं। 51% अपनी सेहत और हिफाजत को खतरे में डालकर काम करते हैं। 42% काम की वजह से जिस्मानी दर्द में मुब्तला हैं और वो औसतन 10 घंटे हर हफ्ते बगैर कुछ कमाए काम के इंतज़ार में सर्फ करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सूरत हाल भी कुछ कम ख़राब नहीं। उनकी औसत उजरत यानी 8 पाउंड फी घंटा 1922 में बरतानिया की मिनिमम वेज से भी कम थी। दरअसल बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से दुनिया को बदल रही है, वो पहले कभी नहीं हुआ। बरतानिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा फार्मिंग और डेटा एनालिसिस के शोबे नई मुलाजमतें पैदा कर रहे हैं, मगर साथ पुरानी मुलाजमतें ख़त्म भी कर रहे हैं। वो मुलाजमतें जो कल मौजूद थी वो आज नहीं हैं, और जो मुलाजमतें आज हैं वो कल नहीं होंगी। यहाँ तरक्की पसंद सोच का ये समझना ज़रूरी है कि आज का मजदूर फ्रीलांसर, डिलीवरी राइडर या डेटा एनालिस्ट है। उसके लिए गिग इकोनॉमी को समझना ज़रूरी है, जहां लाखों लोग बगैर तहफ़्फ़ुज़ के काम कर रहे हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क के बारे में जानना ज़रूरी है, जो 19वीं सदी की फैक्ट्री की एक नई शक्ल है। डिजिटल मजदूरी को समझना ज़रूरी है, जहां डेटा नया सरमाया है और एल्गोरिथम नया मैनेजर। अगले वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और करियर इकोनॉमी का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आज की तरक्की पसंद सोच उससे क्या सीख सकती है। अब तक के तज्ज़िये पर अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आदाब।